हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ को। आप लोगों ने थंबनेल या मतलब क्या करना डिस्क्रिप्शन में देख चुके होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के लिए बता दूं कि जिसमें हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, पहले उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। वो पढ़ रहे थे, उसमें कितनी क्लास हो गई थी। हमने सबसे पहले क्या निकाला था, बहुपदों का शून्यांक निकाला था। फिर क्या कहता है, बहुपदों का अगर योग दिया और गुणनफल दिया हो उसको निकाला था, है ना, जिसको सत्यापित करना था। 1 नंबर में क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे आप लोग कर लिए हो गया। ऐसा करता हूँ आप लोगों के, है ना। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर में क्या था जाके ना, सबसे पहले तीसरे नंबर में क्या था जाके ना, उसमें क्या निकालना था, जिसमें शून्यांकों का योग दिया और शून्यांकों का गुणनफल दिया जाके ना, तो क्या करना था, बहुपद निकालना था जाके ना। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। बहुपद का फॉर्मूला होता है जाके ना, शून्यांकों का योग और गुणनफल जब दिया होता है जाके ना, तो क्या होता है उसका माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसे बोलते हैं शून्यांकों का योग इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा इंटू बीटा था कि ना शून्यांकों का गुणनफल था, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। अब आज आपकी क्लास में कक्षा 10 वालों के लिए ही है, 9th वालों के लिए ये क्लास नहीं है, ठीक है ना। 9th वाले अगर हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, आप लोग यहाँ से निकल लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कक्षा 9th वाले अगर नहीं पढ़ा तो हाई स्कूल वाले इस क्लास को जरूर देखें, ठीक है। 9th वालों के लिए पिछले जितने वीडियो बना दिए तो वो सफिशियंट है, तो ये क्लास हाई स्कूल वालों के लिए नहीं है, लेकिन 9th वालों के लिए नहीं है। अगर आप लोग देख लेना, अगर ये आपके टॉपिक में हो तो ये सवाल जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले बहुपदों के लिए विभाजन, क्या था, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम मतलब पहले समझ लेते हैं, विभाजन को मतलब समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या जाके ना। इसमें दिया जाए पी एक्स का मान दिया और यहाँ पर जी एक्स का मान दिया। इसमें इसका करना पी एक्स में जी एक्स का भाग देना जाके ना, और फिर इसमें पूछा जाके ना शेष फल क्या जाके ना, भागफल क्या जाके ना, और इसका भाजक क्या जाके ना, है ना। ये सारी चीजें पूछा है, तो आप लोगों को पता होगा कि भागफल, शेषफल और जिसे भाज्य बोलते हैं तो वो होता है क्या जाके ना, ठीक है ना। तो इसके अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पहले 2 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देख लेते भागफल भाजक होता कहाँ पर है किसी सवाल में। जैसे क्या करना होता है, हमें यहाँ पर देते 16 और 16 में कितने का भाग देना होता है, 15, 3 का भाग देना। तो देखो सबसे पहले क्या करें, 3 का भाग देके जो जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है जाके ना, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या होता है, भाज्य होता है जाके ना। और जितनी बार जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागफल हो जाएगा, ठीक है। भागफल जो यहाँ पर नीचे जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। तो पहले इसमें देते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पर जितनी बार गया तो क्या होता है, जितनी बार जाता है तो भागफल आता है। मतलब क्या होता है, किसी संख्या को अगर देखेंगे कि ट्राई करके कितनी बार जाता है तो वही उतना उसका भागफल हो जाता है जाकर। तो 3 का इसमें देंगे कितना ज़्यादा, 15 बार, 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद इसमें घटाएंगे कितना दे 1। अब देखो ये वाली संख्या 1 है, ये वाली 3, तो क्या भाग जाएगा। ये जो भाजक से अगर शेषफल छोटा हो जाए तो क्या होता है, भाग कभी भी नहीं जाता, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, शेषफल। लिख लेना पूरा क्या बोलेंगे, शेषफल। इसे क्या बोलेंगे, देखिए भाजक। इसे क्या बोलेंगे, डिटेल से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कुछ अच्छा। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। ये भाज्य था तभी तो यहाँ पर शेषफल 1 बचा, और कितनी बार भाज्य था जागना, 5 टाइम्स था। इसे क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल। देखो यहाँ पर कितने चीज हमने अभी तक लिखी, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को आगे बहुत यूज होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। देखो भाजक, भागफल, देखो इधर लिख देते हैं एक बार। इसे क्या बोलते हैं, भाजक। सबसे पहले इस तरह का डायग्राम होगा, इस तरह का, इसमें बीच में संख्या लिखी होती है, उसी क्या बोलते हैं जाके ना, भाज्य। देखो अब देखो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर समझा रहा हूँ तो, ठीक है ना। इसी बोलते हैं कि भाज्य। देखो यहाँ पर कितने लेटर है, 3, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5 है, तो बड़ा, छोटा और फिर बड़ा, यहाँ पर क्या आएगा, भागफल। यहाँ पर भागफल आएगा, और फिर इसके बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर जो आखिरी में बताओ शेषफल बचता है। आप लोग को ये तो नीचे वाला पता होगा ना कि यहाँ पर शेषफल बचता है, और ये नहीं पता, ये भाजक को भाज्य भागफल होगा, कंफ्यूज होते होंगे। तो सबसे पहले याद रखना 3 लीटर वाला आता, 3 का रहेगा, अक्षर वाला आता रखना, भाजक, भाज्य, फिर 2.5, और फिर देखो यहाँ पर 4 अक्षर वाला। पहले 3, 4 और 2.5, ऐसे याद कर लेना, या तो ऐसे याद कर लेना, 3, 2.5, 4, 3, 2.5, 4। सबसे पहले भाजक, भाज्य, भागफल। आप लोगों को ये ध्यान रखना कि किसमें 3 है, किसमें 2.5 है, किसमें 4 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसको समझेंगे तो इसका भाजक इंटू भागफल का गुणा करेंगे और प्लस शेष पर जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली संख्या आ जाएगी, तो इस संख्या के बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर ये भाजक। ध्यान से देखो ना, अब इसको समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। भागफल
इसमें इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ना इस पूरे में क्या कर देंगे, शेष पद को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस शेष पद, ठीक है, इसमें शेष पद, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष पद जोड़ देंगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पद। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये सही है कि गलत, ये सवाल तो हमने पहले करा दिया था आप लोगों के लिए, इससे प्रूव कर लेंगे। हमने क्या किया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितने आएगा, 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये शेष पद जोड़ देंगे। ये किसका मान आता है, इसका मान आता है, इसका क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, तो इसका यहाँ पर 16 आएगा कि नहीं। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे कि नहीं, इधर तो 16 लाना ही है, इधर 3 इंटू 5 करेंगे कितना है, 15 आ जाएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं जाकर ना कि भाज्य बराबर है, एक फॉर्मूला बनता है जाकर ना, जिससे भाजक जैसे 3 वाला और 4 वाले का मल्टीप्लाई और प्लस शेष पद को जोड़ देते हैं। 3 वाले और 4 वाले का मल्टीप्लाई, 3 और 4 पता है ना क्या बोल रहा हूँ, 3 और 4 वो संख्या बोल रहा हूँ जिसमें कितने लेटर है, 3, इसमें 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई और शेष पद को जोड़ देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2.5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझाने के लिए इतना समझाना पड़ा आप लोगों को, 6 मिनट लग गए कि नहीं लग गए, ठीक है। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं जगना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना, करना है तो दोबारा से वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, तो उसको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, देखना पी एक्स में जी एक्स को भाग देना। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन के सामने यहाँ पर लगा दूँ, उसमें आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो क्या करना, पी एक्स में जी एक्स का भाग देंगे, और ये कौन सी भी दिए थे, बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म है, विभाजन एल्गोरिथ्म है। देखो किस प्रकार से करेंगे, जी एक्स का पी एक्स में भाग देना, किस प्रकार से, जी एक्स का किस में भाग देना चाहते हैं, पी एक्स में, ठीक है, इस प्रकार से देना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर लिख लें पी एक्स और जी एक्स, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एक्स और जी एक्स क्या मान रखेंगे और पी एक्स के क्या मान रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हटा दें, यही करना है। तो सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं, जाना किसका भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा देर नीचे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का किस में भाग देना, जाके जिसमें भाग देना तो ये बच्चे ने बना लेना होता है, ठीक है। और ये वाला लिखना है पूरा, इसमें भाग देना है एक्स क्यूब, बहुपदों में भाग देना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 क्या होता है बराबर, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, बना लेना, ठीक है। इसमें इस वाली संख्या को इसमें भाग देना, तो हमें पता था 3 का भाग अगर 16 में दे रहे थे तो किस आसानी से कर रहे थे कि नहीं। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो इसका इसमें भाग देंगे, यहाँ पर देखो कितने पद है, 2 पद, और तो जिस 2 पद है तो अब 2 पद का उसमें भाज्य में क्या करेंगे, 2 पद लेंगे उसमें भाग देंगे, ये भाज्य पूरे को भाज्य बोलते हैं, इसमें कितना 2 पद ले, 2 पद में ले लिया, तो इसका जो होता है यहाँ पर क्या होता है, भाजक का या भाजक में कितने पद है, 2, तो यहाँ पर भाज्य कितने पद लेंगे, 2, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी घात वाले को उठाते हैं एक्स स्क्वायर को, और सबसे यहाँ पर भी एक्स क्यूब को उठाएंगे, सबसे बड़ी घात वाले को, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, जितनी बार यहाँ पर जाता है एक्स, उसी का यहाँ पर क्या करते हैं, वही ना जितनी बार जाता है वो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एक्स का जितनी बार एक्स बार गया, इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इस एक्स का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या करें, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो एक्स का इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा किया, माइनस 2 के साथ में गुणा किया, एक्स का इसके साथ में गुणा करेंगे, एक्स की स्क्वायर के साथ में करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 के साथ में करेंगे एक्स का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, क्या करना, एक स्टेप यहाँ पर दो पद लिए, तो इसको हटा देता हूँ, लाइन को थोड़ा देर। अब क्या करना था, यहाँ पर घटाना होता है, जाना जैसे कहते हैं 15 में 16 में 15 घटाए तो अभी एक शेष पड़ा, तो इसमें यहाँ पर भी क्या करना होता है, घटाने पर यहाँ पर लिखना होता है निगेटिव करने पर, ठीक है ना। वी फॉर होता है निगेटिव का वी ले लेते हैं आखिरी वाला, वही बात निगेटिव। अब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, इसका प्लस तो यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर जब देखना जब चिन्ह बदलोगे तो यहाँ पर हम नीचे वाले चिन्ह लेंगे, जो चिन्ह बदल गया है तो वही चिन्ह इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें घटाना है जाएगा ना, तो ये कट जाता है, कट जाता है, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का 2x हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर। अगर सेम शकल वाले, सेम घात वाले, सेम सींग वाले अगर हैं तो भी घटेंगे जुड़ेंगे भाग, ठीक है, भाग हो जाएगा, लेकिन घटेंगे जुड़ेंगे तभी। इसमें देखो कितना आ जाएगा, इसके सबसे मैक्सिमम कितना देखिए, माइनस 3x,
स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस का हो गया यहाँ पर, तो पहले माइनस का था, यहाँ चिन्ह बदलने में प्लस का हो गया था। पहले किसको लगे बड़ी घात वाले लिखेंगे -3x² को, और यहाँ पर कितना फिर इसके बाद प्लस का 2x। यहाँ पर 2 पद हो गए, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, होने के बाद में देखो अब यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 पद बनेंगे, यहाँ पर 2 पद, तो फिर यहाँ पर दोबारा भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली घात को उठाते हैं या पूरे पहले वाले एक पद को उठाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले वाले एक पद को उठाते हैं, उसमें भाग दे के देख लेंगे, जितनी बार जाएगा वही ऊपर लिख देंगे 3x² बट्टे कितना है x² का भाग देंगे, इसका x² का इसमें भाग देना -3x² का, ठीक है ना, कि -2 का। ठीक है, -3x², तो इसको देख काट लें, कितनी बार जाएगा -3 बार जाएगा, -3 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब जितनी बार गया उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करके यहाँ पर लिख देंगे। -3 को उठाया या इसके x² के साथ में किया, माइनस कितना आ जाएगा -3x² आ जाएगा। अब -3 का -2 के साथ करेंगे, दोनों देखो माइनस किया, -2 इंटू -3, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे फिर घटा देंगे, क्यों घटा, ये दो एक शकल के हैं और इसमें घटा देंगे। जब यहाँ पर हमेशा क्या करना होता है, घटाना ही होता है। ठीक है, देखो जब एक ही शकल के हो जाए, एक ही चिन्ह होते हैं, उसका क्या करना घटाना होता है। ठीक है, इसको चिन्ह बदलेंगे, इसे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस ये माइनस। अब देखो ये -3x² प्लस 3x² जोड़ो या घटाओ तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे। और यहाँ पर कितना -6 बचा, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं 2x -6, है ना। अब देखो यहाँ पर सवाल में कुछ गलत है कि सही है, एक बार मैं भी सवाल चेक कर लेता हूँ यहाँ पर जाके। जाएंगे ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्या समझा रहे थे, इसको समझा रहे थे कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 2x -6 बचा जाएगा ना। अब देखो 2x में किसका भाग देना, ये स्क्वायर का भाग देना है। देखो इसके लिए एक घात आ जाएगा ना, इसके लिए 2 घात, तो क्या भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे क्या होता है 3 में 5 का भाग देना तो भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमें पॉइंट में नहीं निकालना जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा साफ कर देते हैं और इधर जाके लिख लेते हैं जाके 2x में -6। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी कुछ बचा था, यहाँ पर 5x बचा था, -3x नोट नहीं कर पाए थे ना, ज़्यादा संख्या थी, तो यहाँ पर दोबारा नोट कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x और ये -3x नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। अब देखो प्लस का 5x प्लस का 2x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर हल नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं हल होगा कि यहाँ पर देखो 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो हल नहीं होगा। शेष पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5x प्लस 2x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7x, -6 -3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -9। ये हो गया, देखो ये इतना बचा। ठीक है, यहाँ पर नीचे इतना बचा और ये इसका भाग इसमें दिया और इतनी बार गया और ये यहाँ तक। अब बता सकते हो कि यहाँ पर इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे और इसको क्या बोलते थे। इसको बोलते थे भाजक, इसको बोलते थे भाजक। 3 वाला, 3 देखो क्या रहेगा अक्षर वाला, और यहाँ पर 2.5 वाला और फिर यहाँ पर 4 वाला भाग फल। इसे क्या बोलते थे, शेष फल, शेष फल बोलते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये। अब देखो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा था, इसको क्या बोलेंगे भाजक। अब हमें ये तो सवाल में दिया था, ये क्यों पूछेगा भाजक, ये सवाल में दिया है तो क्यों पूछेगा। और ये क्या दिया था, ये भाज्य है, ये पूरे को भाज्य, तो ये जब हमें दिया था तो ये क्यों पूछेगा भाई। अभी इसमें यही पूछेगा कि भागफल कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना बचा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये यहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, चाहे इधर लिख दो। ऊपर लिख दिया तो यही भागफल होता है, और यहाँ लिख दो तो फिर वही भागफल होता है। तो ऊपर इसको क्या बोल देंगे भागफल,
भागफल, ठीक है, इसको भागफल। इसको नीचे वालों क्या बोल देंगे? शेषफल। नीचे वाला तो पता होना चाहिए ना, नीचे वाला क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो शेषफल तो ये आएगा, ठीक है ना, शेषफल। तो ठीक है, ये सवाल यहाँ तक हो गया। अब इसमें सवाल में पूछा गया था, देखो उसको देख लेते हैं। देखना, इसमें पूछा था भागफल था शेषफल बताइए। देखो भागफल कितना जाएगा ना, भागफल हम क्या था, भागफल ये ऊपर वाला था ना, ये भागफल हो गया और यहाँ पर शेषफल। तो इसको लिखेंगे कैसे, आंसर लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे भागफल। भागफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, x-3। और शेषफल कितना आया था, शेषफल बताओ जल्दी से, शेषफल कितना आया था, 7x - 9, 7x - 9। ठीक है, ये दोनों आंसर पूछे थे, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में वीडियो शो कर दूंगा, पूरी एक्सरसाइज है, उसको आप लोग घर में बैठ के करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय भारत।